तो दोस्तों आज हो गया 19 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों को पुनर्वास के लिए दी गई जमीन को आदर्श गाँव के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने ये जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को देते हुए कहा है कि इसे ऐसे विकसित किया जाए ताकि महिलाओं और पुरुषों को रोजगार भी मिल सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मंगलवार को लखनऊ में 63 विस्थापित परिवारों को कृषि और आवासीय पट्टा स्वीकृति पत्र देते हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिवार वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी देने के बाद महाराष्ट्र निर्माण सेना ने राज्य में महाआरती का ऐलान किया है। पार्टी ने मंगलवार को बताया है कि 3 मई को पूरे राज्य में कार्यकर्ता लाउड स्पीकर पर महाआरती करेंगे। इससे पहले पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाए जाने की मांग की थी। इधर राज्य सरकार भी धार्मिक कामों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मानसे प्रमुख की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र गृह विभाग ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर अनुमति के बाद ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकेंगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद और दिल्ली में हिंसा के बीच शिवसेना ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के नेता संजय राउत ने दिल्ली और मुंबई की स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने दोनों शहरों में आगामी निकाय चुनाव की ओर इशारा किया। फिलहाल महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर नियमों को लेकर पुलिस महानिदेशक अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI के अनुसार शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा है कि देश के 2 प्रमुख शहरों में जिस तरह से दंगे का माहौल बनाया गया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने सोमवार शाम को एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। 3 दिनों में सोनिया गांधी से उनकी ये दूसरी मुलाकात थी। इस दौरान सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, जयराम रमेश, P चिदम्बरम और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। हालांकि राहुल गांधी इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। उनकी गैर हाजिरी की वजह भी फिलहाल सामने नहीं आई है। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि इस मीटिंग से गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मंगलवार को यूपी सरकार ने धार्मिक जुलूसों और शोभा यात्रा आदि आयोजन के लिए मंजूरी को अनिवार्य बनाने वाले आदेश जारी कर दिए हैं। इस नए आदेश के मुताबिक धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा निकालने से पहले आयोजक को अनिवार्य रूप से हलफनामा देना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। त्योहारों को देखते हुए 4 मई तक यूपी पुलिस के फील्ड में तैनात सभी अधिकारियों को छुट्टी निरस्त कर दी गई है। पहले से छुट्टी पर गए अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है। धार्मिक जुलूस को लेकर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विवाद करने वालों को धर्म से कोई मतलब नहीं होता, ऐसा करने वाला सही आदमी नहीं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विवाद खड़ा करने वालों को धर्म से कोई वास्ता नहीं होता है, ऐसा करने वाला सही आदमी नहीं है। वो किसी न किसी प्रकार से विवाद पैदा करना चाहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में इसको लेकर पूरी सतर्कता है। हर किसी को आयोजन की इजाजत यहां मिलती है। पूरी तौर पर विश्वास रखो, जो भी करना है करो, पर दूसरे के खिलाफ गड़बड़ी मत करो। सुनिए, वहीं पर उन्होंने तलवारें उनके हाथों में हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर एक के हाथ में तलवार है। मैं फोटो दिखाता हूं आपको, देख लो आप, वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। दूसरा वर्षन है कि वो एक जो बंदा जो गिरफ्तार हुआ है उसने उठाया है और वो गड़बड़ अंसार को जो आप एक्यूज बना रहे हैं ये सरासर गलत है। उस लड़के ने कंट्रोल किया वहां पर। मैं अंसार मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मेरे पार्टी का है, ना मैं इसको जानता हूं, मगर सब लोग कह रहे हैं कि वहां के हिंदू कह रहे हैं ना, वहां के हिंदू भाई कह रहे हैं, उसके पड़ोसी हिंदू भाई हैं, वो कह रहे हैं अंसार की इंटीग्रिटी पर, उसके कैरेक्टर पर वो कह रहे हैं। आप बगैर परमिशन के देते हैं और आपकी नाक के नीचे सब चीजें होती हैं और आप ये इल्जाम लगाते एक तरफ। सर, जो मेन मुद्दा चल रहा है अभी आप क्या बोल रहे हैं मैडम? बोलिए मैडम। सर, आज भी फिर से पथराव हुआ, आज भी स्टोन पेल्टिंग हुआ, तो उस पे नहीं, वो पुलिस बोल दी, वो जिसके घर में गए थे वहां से पत्थर आया, मामला पीसफुल पुलिस ने कह दिया। सीपी ने क्या कहा? सीपी ने क्या कहा? सीपी ने कहा कि कौन सी भी मस्जिद पे फ्लैग इंस्टॉल नहीं किया गया। ये मतलब आप बोल रहे हैं फ्लैग। मैं सीपी साहब को वीडियो मैं अभी ट्वीट करता हूं थोड़ी देर में, वो वीडियो आप लोगों को भी दिखाता हूं, देख लो आप। मस्जिद के अंदर वहां पर झंडे पड़े हुए हैं।
कैसी बात कर रहे हैं वो? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कम से कम इतना तो झूठ मत बोलिए। तलवारें लेकर क्यों जाते हैं भाई? उनके हाथ में क्या कट्टे नहीं थे? उनके हाथ में पिस्टल नहीं थे जो प्रोसेशन में थे? दूसरी तरफ से तलवार पिस्तौल कहां से? कहां? वही तो हम कह रहे हैं, आपने इजाजत क्यों दी? अगर तलवार किसी के हाथ में है तो पकड़िए ना। फिर आप क्या, एक के हाथ में तलवार है तो फूल है, दूसरे के हाथ में अगर तलवार है तो तलवार है। वो कहां से आ गया? अब वही, छत पे पत्थरा है, सब चीज। कोई छत पे पत्थर अत्तर नहीं है। आप जब दो प्रोसेशन पीसफुल निकल गए बगैर परमिशन के, सुनिए, कोई वर्जन एक ही वर्जन हम पिछले 40-50 साल से सुन रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है इसका, माइनॉरिटी जिम्मेदार है इसका, एक ही वर्जन सुन रहे हैं। और जब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आती तो उसमें सच्चाई सामने आती। मैं आपको आप सुनिए, अब आप सुनना चाह रहे हैं ना, मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए। रघुवीर दयाल कमीशन रांची में क्या हुआ 1964 में, फिर 1989 में शिलान्यास का जुलूस निकाला गया, जब क्या हुआ, फिर आप देख लीजिए भिवंडी में क्या हुआ। उसके बाद फिर आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि 22 अक्टूबर 1977 को वाराणसी में क्या हुआ। चौथा, 1978 रामनवमी प्रोसेशन जमशेदपुर में क्या हुआ। 1979 को क्या स्टेटमेंट दिया था बाला साहब द्योरस ने, वो सुन लीजिए 7 अप्रैल को। फिर उसके बाद आप जस्टिस नारायण कमीशन ऑफ इंक्वायरी पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा था। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी का जुलूस 7 सितंबर 1983 को। फिर उसके बाद आप आ जाइए 1989 को हजारीबाग का जुलूस। फिर उसके बाद आप आ जाइए 1989 कोटा में रामनवमी का जुलूस। फिर आप आ जाइए भागलपुर को, भागलपुर में। फिर आप आ जाइए भागलपुर में 24 अक्टूबर को तारतारपुर में क्या हुआ। फिर आप आ जाइए कमीशन ऑफ रामानंदन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने क्या कहा था, डेथ टोल क्या थी, कितने अच्छा। फिर कर्नलगंज उत्तर प्रदेश का आप पढ़ लीजिए। सुनिए 1991 सहारनपुर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। सीतामढ़ी अक्टूबर 1992 को दुर्गा प्रोसेशन था, क्या हुआ। आपको मैं कितने एग्जाम्पल दूं? कोई टाइम में नहीं, कोई सोशल मीडिया में इतना कैमरा, हाँ कोई, मगर इंक्वायरी सुनिए आपके कैमरा एक आंख के अंधे हैं। आपके कैमरा 2 आंख दिखाना चाहिए, आप एक आंख के अंधे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या आपको नहीं दिखाई दिया वो तलवारें? क्या आपको नहीं दिखा दिया कट्टी और वो तफंचे? क्या आपको नहीं आपके कानों को नहीं सुनाई दे रहा है उस तरह के गाने?